नमस्कार दोस्तों, राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आज हम लेकर चलते हैं वो कहानी जिसमें बुद्ध को एक महिला के द्वारा बदनाम करने की साजिश रची गई है। तो तथागत के बताए धम्म मार्ग की बढ़ती स्वीकार्यता और लोकप्रियता के कारण दूसरे मत और संप्रदायों के साधुओं मुनियों को ऐसा लगने लगा कि श्रमण गौतम के कारण ही लोग उनका आदर सत्कार व सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। आखिर तैरिकों ने विचार किया कि किसी साजिश के द्वारा ही जनता में तथागत का प्रभाव कम किया जा सकता है, उनकी छवि को खराब किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी सुंदर स्त्री की मदद से बुद्ध को बदनाम किया जा सकता है। वे एक सुंदर स्त्री के पास गए और बोले, बहन, तुम बहुत सुंदर और आकर्षक हो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यदि श्रमण गौतम को बदनाम करने जैसी कोई बात फैला दो तो हो सकता है कि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास कर लें और श्रमण गौतम का प्रभाव कम हो जाए। योजना के अनुसार सुंदरी रोज शाम को श्रृंगार कर, बालों में फूलों के गजरे लगाकर, शरीर पर इत्र सुगंधियां लगाकर श्रावस्ती के जेतवन विहार की ओर जाने लगी, जहां श्रमण गौतम ठहरे हुए थे। जेतवन से वापस लौटने वाले लोग रास्ते में उससे पूछते, सुंदरी कहाँ जा रही हो? वह उत्तर देती, मैं श्रमण गौतम के पास उनकी गंधकुटी में रहने जा रही हूँ। सुंदरी जेतवन में जाने के बजाय तैर्थिकों के किसी उद्यान में ही रात बिताकर अगले दिन सुबह जेतवन के मार्ग से वापस लौटती थी। मार्ग में यदि कोई उससे पूछता कि तू रात भर कहाँ रही, तो वह उत्तर देती, मैंने श्रमण गौतम के साथ रात बिताई। कुछ दिन बाद तैर्थिकों ने हत्यारों को धन देकर सुंदरी की हत्या करवा दी और उसकी लाश को जेतवन में श्रवण गौतम के गंधकुटी के पास ही कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। साजिश के अगले कदम के अनुसार तैर्थिकों ने कोमल राज्य के स्थानीय मंत्रियों तक भी यह खबर पहुंचा दी कि सुंदरी रोज जेतवन आया जाया करती थी, लेकिन अब वह लापता है। राजा के अधिकारी आए तो तैर्थिकों ने उन्हें साथ लेकर सुंदरी की लाश को कूड़े के उस ढेर पर जो खोज निकाला। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि तथागत के श्रावकों ने अपने शास्त्रक कुकर्मों को ढकने और इज्जत बचाने के लिए सुंदरी को मार डाला। उसी दौरान नगर में पास ही एक शराब की दुकान पर वे हत्यारे भी मिल गए, जो हत्या के लिए मिले धन के बंटवारे के लिए आपस में झगड़ रहे थे। राज अधिकारियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और हत्यारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके साथ ही अपराध में शामिल तैर्थिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई, क्योंकि तैर्थिकों की साजिश के तहत ही यह हत्या की गई। इस प्रकार तैर्थिकों का जो जोड़ा बहुत प्रभाव था वह भी जाता रहा। बढ़ती लोकप्रियता के कारण तथागत के बदनाम करने की साजिश। सूरज उगने के साथ ही जिस प्रकार जुगनू अस्त हो जाते हैं, वैसे ही दुर्दशा तैर्थिकों की हुई। बुद्ध के खिलाफ साजिश के तहत सुंदरी की हत्या और कुछ अन्य घटनाओं के कारण लोगों ने उनका आदर सत्कार करना और दान देना बंद कर दिया। वे चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यदि श्रमण गौतम बोधि प्राप्त ज्ञानी हैं, यदि वह बुद्ध हैं तो हम भी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने से तुम्हें पूर्ण लाभ होता है तो हमें दान देने से भी तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, इसलिए हमारी भी भेंट पूजा करो। लेकिन तैर्थिकों की बातों पर लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर उन्होंने एक ऐसी साजिश रचने का निर्णय लिया जिससे श्रमण गौतम के चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर भिक्षु संघ की बदनामी कराई जाए। उस समय श्रावस्ती में चिंचा नाम की एक ब्राह्मणी परिवारिका रहती थी। वह बहुत सुंदर तथा आकर्षक थी। एक तैर्थिक की सलाह पर सभी तैर्थिक इस बात पर सहमत हो गए कि सुंदरी चिंचा की मदद से बुद्ध के बारे में अफवाह फैलाकर उसको बदनाम किया जाना बहुत आसान होगा।
एक दिन चिंचा तैरथिकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर वह पास में ही बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। इस पर चकित होकर वह बोली, मैंने आपका कोई गुनाह किया है? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया, जबकि आपने एक बार भी नहीं बोला। तैरथिक बोले, बहन, क्या तू नहीं जानती कि श्रमण गौतम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हमारा आदर सत्कार बहुत कम हो गया है? मैं यह नहीं जानती, लेकिन क्या मैं इस संबंध में आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बहन, यदि तू हमारी मदद भलाई करना चाहती है तो हम अपने सुंदर रूप के आधार पर श्रमण गौतम के बारे में अफवाह फैला दे, ताकि उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाए। ठीक है, आप चिंता ना करें, यह काम मुझ पर छोड़ दे। यह कहकर चिंचा चली गई। अपने सुंदर रूप से पुरुष को आकर्षित करने और उनका दिल जीतने में चिंचा माहिर थी। जब सावत्य के लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर वापस आते थे, तो चिंचा लाल आकर्षक वस्त्रों में सजकर, बालों और हाथों में फूलों की मालाएं डालकर, इत्र और सुगंधित के साथ वह जेतवन की ओर जाया करती थी। रास्ते में कोई पूछता, इस समय कहाँ जा रही हो, तो वह उल्टा जवाब देते, तुम्हें इससे क्या लेना देना। असल में वह जेतवन नहीं जाकर पास ही किसी तीर्थिकाराम तैर्थिकों का विश्राम गृह में रात बिताकर अगले दिन सुबह वह नगर की ओर वापस लौटती थी। और उसी समय नगर के लोग भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जाते थे। जाने वाले लोग रास्ते में पूछते, चिंचा, तू रात को कहाँ गई थी? तो वह तपाक से जवाब देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने तो जेतवन की गंधकुटी में श्रमण गौतम के साथ रात बिताई है। श्रमण गौतम के बारे में ऐसा सुनकर उन लोगों के मन में चिंचा की भाव से शक पैदा होने लगा। इस तरह 4 महीने बीत गए। उसने अपने पेट के ऊपर कुछ पुराने चिथड़े लपेटकर पेट का आकार इस प्रकार बढ़ा दिया जैसे वह गर्भवती हो। जब वह जगह जगह यह कहने लगी कि श्रमण गौतम के साथ रातें गुजारने के बाद उससे गर्भ ठहर गया, कुछ लोगों को चिंचा की बात पर विश्वास भी होने लग गया। समय बीतता गया। 9वें महीने में उसने अपने पेट पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध लिया और कीड़ों से कटवाकर हाथ हल्के सुजात लिए, ताकि वह पूरे शरीर से गर्भवती नजर आए। एक दिन जेतवन में भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे। चिंचा वहां जाकर सभी के सामने कहने लगी, हे महान उपदेशक, तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो। तुम्हारी वाणी बहुत मीठी है, तुम्हारे ओठ बहुत कोमल हैं। तुम्हारे सहवास से मुझे गर्भ ठहर गया है और मेरा प्रसव समय बहुत नज़दीक आ गया है। तुमने मेरी प्रस्तुति के लिए किसी स्थान की व्यवस्था नहीं की है और न ही किसी इमरजेंसी के लिए किसी औषधि की व्यवस्था की है। यदि तुम स्वयं मेरी प्रस्तुति की व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों कौशलराज, प्रसेनजित, अनाथपिंडक या विशाख में से किसी को भी कहकर इसकी व्यवस्था करवा दो। लगता है तुम किसी को बहला फुसलाकर अपनी काम वासना पूरी करना जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि उस सहवा से पैदा होने वाली संतान की देखभाल कैसे की जाए। यह सुन वहाँ मौजूद जनता अवाक रह गई और कुछ नहीं बोली। भगवान बुद्ध शांत चित्त से चिंचा की गंभीर आरोप को सुनते रहे। उन्होंने अपना प्रवचन बीच में ही रोककर बहुत संयम और गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कुछ कहा है वह सही है झूठ, उसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। चिंचा अपना हाथ ऊंचा उठाकर खांसते हुए जोर से बोली, हाँ हाँ शास्ता, इस बात की सच्चाई की जानकारी सिर्फ हम दोनों को ही है। और इतने में पेट पर बंधी लकड़ी की रस्सी ढीली पड़ गई और लकड़ी खिसक कर उसके पैर पर आ पड़ी। भिक्षु संघ और जनसमूह के सामने ही चिंचा की झूठी कहानी की सच्चाई सामने आ गई और पोल खुलते हुआ मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। इसके बाद आता देवदत्त, बुद्ध का फुफेरा भाई, जो बुद्ध को अपना शत्रु भी मानता था। देवदत्त भगवान बुद्ध का फुफेरा भाई था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के ग्रह त्याग से पहले और बुद्ध होने के बाद भी वह भावना बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था, यानी जलन करता था। उसके मन में बुद्ध के प्रति नफरत कोट कोट कर भरी हुई थी। जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम करने की कोशिश की। एक बार रात्रि में जब यशोधरा सोने जा रही थी तो वह चुपके से भिक्षु के भेष में यशोधरा के शयनगार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रमण, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है? तुम्हारा पति, उसे तुम्हारी क्या खाक चिंता है? वह तुम्हारी खुशहाल जिंदगी भरे संसार को बेरहमी से छोड़ के चला गया।
यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने जनों के कल्याण के लिए ग्रह त्याग किया है। जो भी हो, उसने तुम्हारे साथ जो क्रूर व निर्दयता के व्यवहार किया है उसका बदला लो। श्रमण, जबान बंद कर, तेरे मनवाणी और विचारों में दुर्गंध भरी हुई है। यशोधरा ने उसे फटकारते हुए कहा। यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूँ। देवदत्त, मैं तुझे पहले से झूठा और दुष्ट समझती थी। मैं यह तो अच्छी तरह से जानती थी कि तू कभी भी एक अच्छा श्रमण नहीं बन सकेगा, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि तू इतना नीच प्रवृत्ति का भी है। देवदत्त सफाई देते हुए चिल्लाया, यशोधरा, यशोधरा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तेरे पति के मन में तेरे प्रति रत्ती भर प्रेम नहीं है, घृणा के सिवाय कुछ नहीं है। वह तुम्हारे प्रति निर्दयी रहा है। अब मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले। यशोधरा का उदास और मुरझाया हुआ चेहरा नील लोहित रंग का हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। देवदत्त, मेरे प्रति क्रूर तो तुम हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम्हारा प्रेम झूठा है, पाप विचारों से भरा है। जब मैं सुंदर युवती थी तब तो तुमने मेरी ओर कभी देखा तक नहीं। अब मैं विवाहित हूँ, जरा जीर्ण हो गई हूँ, हालात के कारण दुखी हूँ। तू रात के समय अपने पापी मन से प्रेम की बात करने आया है? तुम एक गिरे हुए नीच पर्वत के कायर आदमी हो। ऐसा कहते ही यशोधरा जोर से चिल्लाई, देवदत्त, यहाँ से इसी समय बाहर निकल जा। और देवदत्त वहाँ से चला गया। हालांकि देवदत्त भिक्षु संघ में था, लेकिन वह भगवान बुद्ध से बहुत नाखुश था। वह संघ में तथागत के खिलाफ माहौल बनाने में लगा रहता था। तथागत ने संघ में प्रमुख पद देवदत्त को न देकर सारिपुत्र मोगलयान को देने से वह बहुत खफा था। वह तथागत को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने 3 बार तथागत की हत्या की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा। एक बार भगवान बुद्ध ग्रंथकुट पर्वत के नीचे छाया में ऊपर नीचे टहल रहे थे। देवदत्त थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा और एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि तथागत की मौत हो जाए, लेकिन उसका निशाना चूक गया। पत्थर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं अटक गया। उसका एक छोटा सा टुकड़ा तथागत के पांव पर लगा और खून बहने लगा। देवदत्त ने तथागत की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयास किया। दरअसल उस समय देवदत्त अजातशत्रु से मिलकर बुद्ध के खिलाफ साजिश रच रहा था, क्योंकि अजातशत्रु अपने पिता सम्राट बिंबिसार के विरुद्ध था। बिंबिसार भगवान बुद्ध के परम अनुयायी उपासक थे। देवदत्त मगध के राजकुमार अजातशत्रु के पास गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि आदरणीय देवदत्त, तुम्हें जो भी कहें वह करना। देवदत्त ने अजातशत्रु के दिए हुए आदमियों में से एक को आज्ञा दी कि मित्र श्रमण गौतम अमुक जगह पर है, वहां जाकर उसकी हत्या कर दो। वह आदमी हथियार लेकर गया, लेकिन वापस लौट आया और बोला, मैं तथागत के प्राण नहीं ले सकता। देवदत्त ने तथागत की हत्या का तीसरा प्रयास भी किया। उस समय राजगृह में नालागिरी नाम का एक भारी भरकम नर हत्यारा हाथी रहता था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबदल में जाकर हाथियों की देखभाल करने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का रिश्तेदार हूँ। मैं जिस व्यक्ति को चाहूँ उसका पद बढ़ा सकता हूँ, उसके राशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी करवा सकता हूँ। इसलिए मित्रों, जैसी मैं आज्ञा दूँ वैसा ही करना। जब श्रमण गौतम इस रथ मार्ग से गुजरे तो नालागिरी हाथी को खुला छोड़ देना। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाण धारियों को भी वहां रख लिया। जब तथागत उस मार्ग से गुजर रहे थे तो उसने मदमस्त गुस्सैल हाथी को छुड़वा दिया, लेकिन वह इस बार भी अपनी साजिश में नाकाम रहा। जब लोगों को देवदत्त की इस दुष्ट हरकतों की जानकारी मिली तो उसको दान देना बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अजातशत्रु से देवदत्त को दान की बड़ी मदद मिलती थी, वह बंद हो गई। अब उससे भिक्षाटन के लिए घर घर जाना पड़ता था। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपने बुरे कर्मों के कारण देवदत्त की मगध राज्य में बहुत बदनामी हो गई। अब वह कौशल राज प्रसेनजित के पास गया। उसे कौशल राज से सहायता की बड़ी आशा की, लेकिन प्रसेनजित ने भी तथागत की हत्या करने के प्रयास करने वाले देवदत्त को वहां से भगा दिया। आज के साथ इतना ही, आगे अगले से एपिसोड में। नमस्कार।